Hello students, today we will study tense. We know that tenses are divided into three parts: present tense, past tense and future tense. In 5th and 6th class, basically, tenses are taught in detail. In your previous classes till now you have studied tenses, but that was a brief. एक brief था, बहुत ही एक short में आपको समझाया गया था. But in 5th onwards, you will be studying all the tenses in detail. So today we'll study present tense. We all know that each tense is divided into 4 parts, right? So present tense is also divided into 4 parts: simple present, और simple present को हम present indefinite भी बोलते हैं, and then present continuous, present perfect, and then present perfect continuous. So there are 4 types of present tense. Now we'll study first present indefinite and simple present. So first we'll see the definition of present indefinite. Present indefinite describes present habit, daily routine and universal truth. That means when we have to use present indefinite, जब हमें present indefinite use करना हो, we should always remember that present indefinite always talks about the present habits, जो हमारी वर्तमान की आदतें होती हैं, and it talks about daily routine, जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं नहीं करते हैं, वो सारी बातें present indefinite में आती हैं. And then it talks about universal truth. Universal truth, something which is implemented throughout the world एज सेम, बिल्कुल सेम पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज़ फॉलो होती है. कोई भी चीज़ होती है जो पूरे वर्ल्ड में सेम फॉलो होती है, ऐसी चीज़ को हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट, दैट दिस इट इज़ सेड एवरीवेयर द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूरज पूरब से निकलता है. सो इफ़ यू आर इन इंडिया, you will study the same line. If you are in America, you will study the same line. It means दिस इज़ एन यूनिवर्सल ट्रूथ. ये कैसा वाक्य हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ है. सो जब भी इन तीनों चीज़ों के बारे में बात होती है, प्रेजेंट हैबिट, डेली रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं. एंड इन हिंदी यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो, दैट द सेंटेंस एंड्स विद ता है, ती है, ते है. But instead of remembering these ta hai, ti hai, te hai, I would ask you to remember these 3 things: daily routine, present habit and universal truth, right? Because your mind knows that what you're going to speak. आपका दिमाग जानता है कि आपको क्या बोलना है, क्या लिखने वाले हैं, right? अच्छा, now here in brief we'll understand singular number and plural number also, because in present indefinite it matters a lot. It plays a very important role. सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के हिसाब से सेंटेंसेस नेगेटिव हों या पॉजिटिव हैं, उनके हिसाब से जो फॉर्मेट होता है, जो रूल होता है, सिंटैक्स होता है, इट कीप्स चेंजिंग. वो हमेशा बदलता रहता है. सो अगर सेंटेंस सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर इट मीन्स एक वचन है. एक वचन में हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं? देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स रिटन: ही, शी, इट, दिस, चाइल्ड, वुमन, man, an animal, a place, a thing, etc. Right? So these all come in singular number. Now if the sentence is singular number, अगर वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता अगर सिंगुलर नंबर का है, तो हम वर्ब के बाद एस या ईएस लगाएंगे. यहाँ पर लेट मी जस्ट शो यू. Yes. If I take this, yes, if you see this, no, this syntax, this rule is talking about the singular number, ना. So subject के बाद verb आएगी, verb की first form में हम एस और es जोड़ देंगे, and और सेंटेंस पॉजिटिव होगा. ठीक है, अगर वाक्य 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे. अगर सेंटेंस पॉजिटिव यानी सकारात्मक है, उसमें कोई नॉट या नहीं आया है, और साथ ही साथ वो एक वचन का वाक्य है, तो हम क्रिया में एस और एस लगा देंगे, यानी मेन क्रिया में. ठीक है. अब एग्जाम्पल, ही गोज़ टू मार्केट. अब देखिए, ही गो
अब वी कांट से ही गो टू मार्केट बिकॉज ही एक सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर नंबर है, तो हम ही के साथ गोज़ ही लगाएंगे। गो में ईएस जोड़ देंगे और फिर हम सेंटेंस बनाएंगे ही गोज़ टू मार्केट। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीमा स्लीप्स टिल लेट इन द मॉर्निंग। अब सीमा देर रात तक देर सुबह तक सोती रहती है। अब रीमा एक वचन है, किसी लड़की का नाम है, इट शोज़ इट इज़ अ सिंगुलर नंबर एंड साथ ही ये कैसा वाक्य है, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे। तो यहाँ पर स्लीप जो मेन वर्ब है उसमें हमने एस लगा दिया। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। नाउ सी द नेक्स्ट, अगर वाक्य नेगेटिव होगा लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर ही है, अगर वाक्य नेगेटिव है बट सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या लगाएंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम डज नॉट लगा देंगे। इफ़ यू सी हियर डज नॉट यहाँ पर लगाया गया है, सो डज नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, ठीक है, एंड देन हम उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी जिस चीज़ पर काम हो रहा है, सपोज़ वह मार्केट नहीं जाता है, ठीक है, तो यहाँ मार्केट जाने का काम कहाँ पर हो रहा, मार्केट की ओर जाने का काम हो रहा, तो यहाँ पर मार्केट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या करना है, सिंगुलर नंबर के साथ हम डज नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के ठीक बाद, और डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नाउ विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Now again see the next example. Reema does not sleep till late in the morning. सीमा देर रात तक नहीं जगती है, ठीक है, यस। तो सीमा देर सुबह तक सोती नहीं है, वो जल्दी यानी जग जाती है। तो ये कैसा वाक्य है, अगेन इसमें नॉट आ रहा है, तो डज नॉट हमने लगाया, फिर स्लीप लगाया है। अब ऊपर के सेंटेंस में हमने स्लीप्स लगाया था, बट यहाँ पर हमने स्लीप लगाया है। इट मीन्स ये कैसा वाक्य है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस किसके साथ है, सिंगुलर नंबर का नेगेटिव सेंटेंस है। नाउ विल सी प्लूरल नंबर सेंटेंसेस। प्लूरल नंबर्स क्या होते हैं, प्लूरल नंबर्स का मतलब बहुवचन जो एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं। अब इसमें आई एन यू एक्सेप्शन होता है, वो दिखने में एक लगते हैं, आई यानी मैं और यू मतलब तुम या आप, वो लोग दिखते एक हैं, बट ये आई एन यू अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, जिनके साथ हम प्लूरल नंबर का ही ट्रीटमेंट करते हैं। प्लूरल नंबर के साथ जैसा हम सिंटेक्स यूज़ करेंगे वैसा आई एन यू के साथ भी यूज़ करेंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर द प्लूरल नंबर्स। सो कौन कौन से प्लूरल नंबर्स हैं, आई, यू, वी, दे, चिल्ड्रन, पीपल, पुलिस, विमेन, मेन, राम एंड रीमा। अब देखिए राम एंड रीमा, देर आर टू पर्सन्स, सो दो लोग हैं यानी एक से ज़्यादा है, राम एंड रीमा, या बोथ यानी दो लोगों की बात हो रही है। एनिमल्स, थिंग्स यानी एक से ज़्यादा की जब भी बात होगी तो प्लूरल नंबर्स हो जाएंगे। और जब भी प्लूरल नंबर होंगे तो हम जब वाक्य बनाएंगे पॉजिटिव होगा तो हम जो सिंटेक्स लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट लगाना है यानी आई यू वी दे जो भी सेंटेंस का करता होगा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़नी है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। दे स्लीप टिल सॉरी यहाँ पर लेट मिसिंग हो गया, दे स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग ना, देर सुबह तक वो सोते हैं। अब अगर उन वाक्यों की बात करें, उन सेंटेंसेस की बात करें जहाँ पर वाक्य नेगेटिव होता है लेकिन उसका जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो हम क्या करेंगे, हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम डू नॉट लगा देंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह मार्केट नहीं मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट,
वो देर तक सुबह नहीं सोते हैं. दे डू नॉट स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग. यहाँ पर लेट मिसिंग हो गया, बट आई हैव स्पोकन, सो यू शुड रिमेंबर. यहाँ पर टिल के बाद लेट हमें लेट हमें लिखना है. And we all have to make the notes of this video, na? PDF will be sent to you soon, but before that, when you watch the video, and if you wish, you can copy down in your notebook. आप अपनी notebook में इसे लिख सकते हैं. So I hope that this present indefinite or simple present you all have understood. In case अभी भी कोई doubt है, you can call me up, you can message, and I'll clear your doubt by calling you personally, right? So thank you children, take care.